छोटा सा सवाल ये है कि हम ऐसे देश में पले हैं जहाँ पे हम हर रोज एक नया गुरु जन्मता देखते हैं। एक हर रोज एक ऐसा इंसान हमारे सामने आता है जो कि आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बहुत बड़ा अस्तित्व दिखाता है। अब वो हमारा नजरिया है कि हमें उसे कैसे मानना है, बट हमारी जो जितनी भी महिला वर्ग है और जो घरेलू महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा ऐसे अंधविश्वास में पड़ जाती है, जहाँ पे काफी ऐसे धार्मिक गुरु ये कहते हैं कि आपको घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए और दूध तो भगवान का सबसे अच्छा भोग है। आप भोग में आप खीर चढ़ाइए, चरणामृत चढ़ाइए। ये सारी जो भी बाबा ये सारी चीजें बातें करते हैं, उन बाबाओं के लिए और उन संतों के लिए आपका क्या संदेश? नकली है, मूर्ख है। अब आप बोलेंगे कि अध्यात्म के नाम पर इतना सा पाखंड क्यों चल रहा है? जो चीज जितनी ज्यादा असली और जरूरी होगी उस पे इतना ज्यादा नकली और पाखंड फैलता है ना। जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा होगी, हर व्यक्ति को आध्यात्मिकता की जरूरत है क्योंकि उसको अशांति से शांति की ओर जाना है। तो शांति के नाम पर ही सबसे ज्यादा झूठ फैला हुआ है। जैसे मेरी बात सुनो, एक प्रोटीन का डब्बा है जो बिल्कुल नहीं दिखता, तो क्या इसके नकली प्रोडक्ट बनेंगे? इसके नाम पे नकली चीजें बनेगी? नहीं, क्योंकि इसकी बिक्री नहीं है। सही बोल। जो असली और ब्रांडेड चीज होती है, सबसे ऊंची जो होती है, उसी के नाम पे नकली प्रोडक्ट बनते हैं, उसी की कॉपीज बनती है। तो आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ा विषय है और इसके नाम पर इसलिए इतना पाखंड फैला हुआ है, इसलिए इतने बाबा और इतने झूठे लोग सामने आते हैं आध्यात्मिक बन करके और फिर आप उनके चंगुल में आ जाते हो। तो इसलिए जब आप आध्यात्मिकता सुनते हो तो उसको बहुत जागरूक होकर सुनना है, समझना है कि आध्यात्मिकता मतलब क्या। मैं बोल रहा हूँ आध्यात्मिकता मतलब सहज समझदारी। इसके अलावा कोई जादू टोना मंत्र, कोई चमत्कार, कोई ओरा, कोई चक्र, ये सब आध्यात्मिकता नहीं है। कोई नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, ये आध्यात्मिकता नहीं है। आपकी सहज समझदारी, एकदम सिंपल सी बात है जो आपको शांति की ओर लेके जाती है। एक ना समझ इंसान, मूर्ख इंसान ही अशांत होता है, वही दुखी होता है क्योंकि उसको चीजों की समझ नहीं है। क्लियरिटी का ना होना ही दुख का कारण है। बिल्कुल, जो बातें जो चीजें आपको क्लियरिटी की ओर लेकर जाती हैं, जो गुरु, जिनके शब्द, जो किताब, वो आध्यात्मिकता है जो आपको जानने में मदद करती है, स्वयं को भी और दुनिया को। जो दुनिया को जानने में मदद करती है वो साइंस है, और जो साइंस आपको जानने में आपकी मदद करता है वो अध्यात्म है। सिंपल सी बात है। इसमें दूध चढ़ाना, दुनिया भर के और पाखंड, और ये पेड़ों की धूल ले लो, जैसा कि वो हाथरस में वो सब मर गए इतने सारे मूर्ख, तो पेड़ों की धूल सर पे लगा लो, ये सब आध्यात्मिकता के नाम पे पाखंड है। जैसे कि मैं किसी अच्छे प्रोटीन के नाम पे आपको धूल भर के बेच दूं, जब खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि प्रोटीन ही खराब होता है। नहीं, प्रोटीन खराब नहीं होता, आपने उसके नाम पे जो गंदगी खाई है वो खराब थी, और गंदगी आपने इसलिए खाई क्योंकि आपको सही प्रोटीन की समझ नहीं थी, आप मूर्ख थे। तो हम नहीं मानना चाहते कि हम मूर्ख हैं, हम नहीं जानते सही अध्यात्म क्या है, तो इसलिए हम गलत लोगों के चक्कर में पड़ते हैं। हमारी मूर्खता है, तो हम बोल देते हैं अध्यात्म ही गलत है, ये गुरु ही गलत होते हैं। नहीं नहीं, गुरु गलत नहीं होता, नकली गुरु गलत होता है ना। तो आध्यात्मिकता की सही समझ यही है कि समझदारी, सहज समझदारी, और असली भी मौजूद है। लेकिन हम नकली के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि नकली की कीमत बहुत कम देनी पड़ती है, ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। असली के पास जितनी असली चीज होगी उतनी ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है समाज में असली गुरु मौजूद नहीं है, असली गुरु है, उनकी बातें सहज समझदारी की बातें, कोई पाखंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधे आपको आत्मज्ञान की ओर लेके जाती है, स्वयं को जानने के लिए आपको अग्रसर करती है। लेकिन उसमें जो कीमत देनी पड़ती है, वो धन की कीमत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आपका अहंकार टूटता है अंदर से उनकी बातें सुन के, जो पुरानी मान्यताएं खंडित होती है, जो आप कब जाते हो अंदर से, क्रोधित हो जाते हो, ये सब टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये कीमत आप अदा नहीं कर सकते, तो आप अखंडी पाखंडियों के पास जाते हो पर्चे खुलवाने अपने, कि बताओ हमारे पर्चे में क्या लिखा है। वो मूर्ख आपको बस मूर्ख बना रहा है, उससे आप उसको पैसा दे रहे हो। कोई बोल रहा है हमारे चरणों की धूल लगा लो, तो आपको लग रहा है ये बढ़िया है यार, और एक सर्वमान्य बाबा भी है, लोग भी काफी, अब इतने सारे लोग मूर्ख तो हो नहीं सकते। तो इस तरह के मापदंड लेकर जब आप एक गुरु चुनते हो, तो ये आपकी मूर्खता है ना। यही होगा, मरोगे, पीस पीस के मरोगे, रोंदे जाओगे, जिस तरह हाथरस में रोंदे गए थे, है ना। बलात्कार होंगे तुम्हारे साथ फिर।
फिर तुम बोलोगे कि ये क्या हो गया, और फिर तुम अध्यात्म को बुरा बोलोगे, गुरु को बुरा बोलोगे। तो ये इस चीज से बचना है। बहुत सुंदर बात कही आपने। हम्म। जोगी जी, आपसे बात करके अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ऐसी जनता है हमारी जो कि एक अपने आंखों के सामने ना एक ऐसा पर्दा लेके चल रही है कि वो सामने वो गलत होते हुए देख भी रही हैं, पर वो पर्दा उन्होंने डाल रखा है कि वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उन्हें कान से सुनाई दे रहा है कि ये गलत हो रहा है, जैसा आपने बोले कि ये अंधविश्वास है, उन्हें भी पता कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये अंधविश्वास की तरफ वो जा रहे हैं, इसका कोई एक अंत नहीं, पर वो ना जाने क्यों उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं और उसको सोचना ही छोड़ दी। ना जाने जैसा कुछ नहीं होता, जाने ही ना, हम जाने क्यों बढ़ते जा रहे हैं, बताते ना आपको। नाइकी का जूता है असली, ठीक है, आपने पहना है, आप बता रहे हो कि भाई मैं लाया हूं 25,000 रुपए का असली, मुझे भी पहनना है, ठीक है। अब मैं लेके आया हूं नाइकी का नकली जूता 2500 रुपए में। अब मुझे पहन के, मुझे नाइकी का जूता तो पहनना है, मैं जानता हूँ उसमें मजा भी आता है, वही मुझे पता है उसकी जरूरत तो है ही, और वही चीज असली होती है ना, मतलब। तो अब मैं असली की कीमत नहीं चुका सकता, मुझे पता है 25,000 तो मैं दे नहीं सकता, तो मैं जानता हूँ जो जूता मैंने पहना वो नकली है नाइकी का। लेकिन क्या मैं सबके लोगों के बीच में मानूंगा कि नहीं मेरा जूता नकली है, मानूंगा क्या? उसी तरह ये जानते हैं कि हम पाखंडी, हमारा गुरु पाखंडी, हमारा अध्यात्म पाखंडी, लेकिन इनको पता है कि असली वाले के पास क्या कीमत देनी पड़ेगी, तो हम वो नहीं दे सकते। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा गुरु पाखंडी है, बेवकूफ बना रहा लोगों को, और हम भी बेवकूफ हैं। तो वो अपना अहंकार फुलाए रहते हैं कि हमारा भाई, हमारा जो अध्यात्म चल रहा है, हमारे जो गुरुजी हैं वो इतने वो हैं, तुम मुझको, तो ठीक है वो अपना नकली जूता लेके घूमते रहो, ठीक है। तुम तो जानते हो ना ये अंदर ही अंदर काट रहा है, कंफर्ट नहीं है, हो रही है तकलीफ, ऊपर से दिख रहा है लोगों को कि हाँ नाइकी कॉपी है, मतलब समझ में नहीं आ रहा भले किसी को, लेकिन अंदर तुम्हें तो काट रहा है ना। तो जिस गुरु के पास तुम हो, जिस आध्यात्मिक राह पे तुम हो, वहां परेशान हो ना, दुखी हो ना, तकलीफ में हो ना, तो बस यही तुम्हारे नकली होने का प्रमाण है। और ये सब जानते हैं, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो ना कि जानते हैं लेकिन फिर भी बड़े चले जा रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि सही चीज को वो कर पाए, बहुत मुश्किल है, ये हर किसी बिरलों का काम है। ये उठाई अंतु गिरे नत्तु गिरे, तो वो पर्चे खुलवाते रहते हैं और भीड़ों में रोंदे जाते हैं, ये उनकी किस्मत वही है। तो अब क्या करें उनका। बहुत अच्छा, अब आप इतनी गहरी बातें कर रहे हैं जोगी जी, मुझे विश्वास है आपकी बातों से ना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ इस पे इफेक्ट पड़ेगा। मुझे ऐसा अंदर से ये आभास हो रहा है कि आपकी बातें बहुत गहरी, और मुझे कोई विश्वास नहीं कि किसी में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई गहरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली कीमत बता रहा हूँ कि नाइकी के जूते 25,000 के, तो अब वो बिकेंगे ऐसा नहीं है। उनको भी पता है कि जो असली चीज है उसकी कीमत देनी पड़ती है। वो मेरी बातों से बस उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, कोई नहीं बदलेगा। सब जानते हैं कि हम चोर हैं, हम दरिद्र हैं, हमको नकली ही चाहिए। देखिए ये बात, हर इंसान अगर इंसान नहीं बदल पा रहा है तो हम उस इंसान का क्या करें? उस इंसान को छोड़ो, उसका कुछ नहीं करना है, लेकिन कोई ऐसा विरला होता है जिसके लिए सारा कार्यक्रम किया जाता है, उसके लिए कर रहे हैं हम। उन करोड़ों में कोई एक जो है ना, उसके लिए कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग ले जाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जब ये सारी चीजें, मेरी उम्र अभी 27 वर्ष है, और मैंने जब ये सारी चीजें सुनी कि वीगनिज्म जैसी कोई चीज होती है, मैं तो, आप भी ब्राह्मण परिवार के हैं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, हमने बचपन से ही पूजा पाठ में दही घी मक्खन चरणामृत ये सारी चीजें हमने देखी है, और 27 साल से हम सारी चीजें देखते आ रहे हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादाजी दादी, ऐसे कोई नहीं है हमारे रिश्तेदार में जो इस सब चीजों को गलत बताए। पर जब मैंने असलियत पता करी कि ये सारी चीजें कोई हमें लाके तो दे रहा है, पर ये किसी से छीन के लाके दे रहा है, तब मेरे अंदर वो भावना जगी कि यार क्यों, मैं तो एक जीव प्रेमी कहता था ना अपने आप को, मैं तो गाय को 33 करोड़ देवी देवता मानता हूँ, उसके अंदर है, ऐसा मुझे सिखाया गया है, कई सालों से बताया गया है, पर मैं उसी का शोषण करके उस बच्चे को भूखा रख के मैं उससे माता बोल रहा हूँ, इसलिए उसका जो असली हकदार है उस दूध का वो मैं खुद पी जा रहा हूँ और उस बच्चे को छोड़ दे रहा हूँ। उस दिन से मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मुझे वीगनिज्म की तरफ बढ़ना है।
तो मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि एक छोटी सी बात हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तक पहुंच जाए। क्या वो इसलिए वीगन बनता है क्योंकि गाय माता है, अगर कोई और, अगर कोई और इसलिए बनता है, तो फिर वो भैंस को थोड़ी छोड़ेगा क्योंकि भैंस में तो नहीं है, बकरी में तो नहीं है, बोले आपने बिल्कुल है ना। तो फिर वो बहुत गलत पॉइंट है। हाँ, हमको जो वीगन बनना है ना, इमोशनल होकर नहीं, या ना किसी मान्यता की बस में, समझदारी पूर्वक।